जय हिंद। देखिए ये भूगोल क्लास 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए है। ये वीडियो है आप लोगों को पार्ट 3। इससे पहले हम दो पार्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिए थे, वो आप नहीं देखे तो देख लीजिए। ये पार्ट है आप लोगों को चैप्टर 1 संसाधन विकास और उपयोग। तो हम लोग संसाधन के परिभाषा के बारे में जान रहे थे। आप लोगों को वीडियो देख लीजिएगा जरूर, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। संसाधन के वर्गीकरण भी कर दिए थे, 5 वर्गीकरण किए थे, ठीक ना। हम लोग पहला वर्गीकरण किए थे उपलब्धता के आधार पे। उपलब्धता के आधार पर किए थे जो कि प्राकृतिक प्रदत्त और मानव निर्मित है। प्राकृतिक प्रदत्त और मानव निर्मित संसाधन में बांटे थे, ठीक है। प्राकृतिक प्रदत्त यानी कहने मतलब प्राकृतिक संसाधन में बांटे थे हम लोग। उसके बाद मानव निर्मित यानी मानव जो संसाधन को बनाया है वो संसाधन। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देखिएगा तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ, अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस वीडियो में हम बताए आप लोग उपलब्धता के आधार पे, उसके बाद आप लोग को चारों बताना है, ठीक ना। चारों के अच्छे से समझ के, इसको भी समझ के, इसी में आप लोग को इसी में आएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय पढ़ने के लिए। सबसे पहले ये चीज तो समझ कर चलेंगे, तभी तो हम लोग नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में जानेंगे। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए इसको समझते हैं। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं उपलब्धता के आधार पर बांटा गया है प्राकृतिक या प्रकृति प्रदत्त संसाधन। तो आप लोग देखिए प्राकृतिक प्रदत्त या प्राकृतिक संसाधन, तो यहाँ पे दिए गए हैं आप लोगों को। इसका परिभाषा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो हम चलिए पढ़ते हैं, समझाते भी हैं इसको अच्छे से गहराई से। प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के साथ ही जलवायु, ध्यान रखिए क्या, जलवायु, ऊंचावच जैसी भौगोलिक परिस्थितियां जो मनुष्य के क्रियाकलापों पर व्यापक प्रभाव डालती है। मनुष्य के क्रियाकलाप, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ भी काम करते हैं या आगे बढ़ते हैं पीछे बढ़ते हैं, कुछ प्रभाव हम लोग पर डालती है, तो व्यापक प्रभाव डालती है। उन्हें प्राकृतिक प्रदत्त या प्राकृतिक संसाधन या ध्यान दीजिए प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक प्रदत्त कहते हैं, ठीक ना। चलिए जैसे नदी क्या है, संसाधन है। कौन सा संसाधन है, प्राकृतिक प्रदत्त या प्राकृतिक संसाधन है। देखिए अगर नदी कब संसाधन नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए नदी बाढ़ ला दिया, हम लोग के लिए फायदा के वजह नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो उस समय संसाधन नहीं रहेगा। तो नदी क्या होना चाहिए, हम लोग को फायदा पहुंचाएगा। हम बताए थे पहले पार्ट 1 में ही बता दिए थे, पहले वीडियो में बता दिए थे। तो जब तक हम लोग को उससे फायदा नहीं हो रहा है वो संसाधन नहीं है। जैसे मान लीजिए पहले जब पुराने समय में हम लोग से पहाड़ से कुछ फायदा नहीं था, हम लोग का वो पहाड़ संसाधन नहीं है। लेकिन जब हम लोग गिट्टी बनाने लगे तो पहाड़ हमारा क्या हो गया, संसाधन। छोटा नागपुर का जो खनिज है उसमें से बहुत सारा खनिज हम लोग नहीं निकालते थे, वहाँ भंडार से खनिज नहीं निकालते थे। तो उस समय क्या, उस समय वो संसाधन नहीं था। लेकिन अब निकाले जाने लगा है, तो छोटा नागपुर या जो भंडार है वो हम लोग के लिए संसाधन हो गया। देखिए जब तक संसाधन नहीं, जब तक संसाधन कहेंगे, देखिए संसाधन तब कहेंगे जब हमें उससे फायदा हो, हमें उससे मुनाफा हो, तभी जाकर उसको संसाधन कहेंगे, वरना संसाधन नहीं कहेंगे। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हमें सेव है, सेव 50 रुपए प्रति केजी है और हमारा 10 केजी सेव हुआ तो 500 रुपया हुआ। ऐसे मान लीजिए 500 रुपया हुआ, जब सेव उगाए हम तो 500 रुपया हुआ। अगर उसमें हम 2000 रुपया इन्वेस्ट कर चुके हैं, 2000 रुपया लगा चुके हैं और 500 रुपया के निकालेंगे, तो ये संसाधन हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं फायदा के बजाय घाटा या नुकसान हो रहा है। तो आप बताइए हम 2000 रुपया लगाएंगे, 500 रुपया का निकालेंगे, तो ये संसाधन होगा नहीं, हम लोग को फायदा ही नहीं होगा। तो फायदा नहीं हुआ है तो संसाधन भी नहीं है। जब तक मनुष्य को, जब तक किसी चीज से फायदा नहीं है तो वो चीज, वो वस्तु, वो पदार्थ संसाधन नहीं कहलाएगा, फायदा होगा तभी। तो उसी तरह से नदी के बारे में बताए हैं, जो नदी हम लोग अगर बाढ़ ला दिया, नुकसान पहुंचा रहा है, तो नदी संसाधन नहीं कहलाएगा उस समय। नदी जब तक फायदा कर रहा है हम लोग के लिए, उसी समय हम लोग का नदी संसाधन है, संसाधन के रूप में है। पर्वत भी संसाधन है। ये कैसा संसाधन है, तो ये आप लोगों को प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पे देख सकते हैं प्राकृतिक, यहाँ मनुष्य नदी बनाया है नहीं ना। अच्छा चलिए, पर्वत को मनुष्य बनाया है नहीं, आप लोग कंफर्म जानते ही होंगे। समुद्र को भी ये प्राकृतिक द्वारा बनाया गया, न कि हम लोग मनुष्य मिलकर बनाए हैं। अच्छा खनिज, कोई भी खनिज जैसे भंडार है हम लोग को, अब बताइए भंडार में हम लोग डालने गए हैं, तो लो बाबू इसमें लोहा डाल लो, लोहा उसमें चांदी डाल दो, उसमें सोना डाल दो, इसमें पेट्रोलियम डाल दो, जो भी खनिज है उसमें डालने तो नहीं गए, वो खुद हम लोग भंडार मिला है, खोज किए हैं तो खोज से मिला है। यानी ये क्या हो जाएगा, खनिज जो है आप लोग को
ये प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा या प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन हो जाएगा, ठीक है। वायु भी क्या है, संसाधन है। देखिए वायु संसाधन है, आप लोगों को पहले वीडियो में बता देते हैं। जैसे देखिए वायु से हम लोग को फायदा है कि नहीं है। जैसे हम लोगों को वायु, अगर हवा में ऑक्सीजन नहीं होता तो हम लोग नहीं जीवित होते। अगर वायु नहीं रहता तो हम लोग को ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। या मान लीजिए ये आसमान जो है वायुमंडल क्या नहीं है, नीला दिखाई देता है। आप लोग प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है यहाँ से जो ब्लू है नीला कलर ही छितरा के रहता है, तो वायुमंडल का आसमान नीला दिखाई देता है। आप लोग जानते हैं, तो बहुत सारा नुकसान होता है। तो वायु भी क्या है, हमारे लिए फायदा हो रहा है, तो वायु भी है संसाधन हो गया। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो उसके बाद सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से हम लोग को फायदा नहीं है। सूर्य के प्रकाश से हम लोग को फायदा है, तो आप लोग जानते हैं सूर्य के प्रकाश भी संसाधन है। अगर मान लीजिए सूर्य के प्रकाश से ओजोन परत है, पराबैंगनी किरण आए और मनुष्य को नुकसान करने में मनुष्य को मारने लगे, सूर्य के प्रकाश उस समय संसाधन नहीं रहेगा। सूर्य के प्रकाश तभी संसाधन है जब हम लोग को फायदा पहुंचा रहा है, पेड़ों को फायदा पहुंचा रहा है, जीव को फायदा पहुंचा रहा है। चलिए देखिए, यानी उससे हमको लाभ है। तो सूर्य के प्रकाश से लाभ है, तो सूर्य के प्रकाश जो है संसाधन है। लेकिन कैसा संसाधन है, ये है प्राकृतिक संसाधन, नहीं तो प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन, जो कि इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए। चलिए उसके बारे में देखिए, जब हम पहला अभी देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं, पहला वीडियो शुरू से देखते हैं तो समझते रहिएगा। संसाधन विकास और उपयोग के बारे में पढ़ा रहे हैं। संसाधन किसे कहते हैं, एकदम शुरुआत से लेकर चले हैं। उसके बाद एक बार संसाधन को वर्गीकरण किए हैं 5 भागों में। तो 5 भागों में तो पहला पढ़ा रहे हैं संसाधन जो है उसको पहला वर्गीकरण किए गए हैं। तो किसके आधार पर किए हैं, तो उपलब्धता के आधार पे। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग वर्गीकरण पढ़ लीजिएगा। तो उपलब्धता के आधार पर, तो उपलब्धता के आधार पर बांटे हैं, तो कितने वर्गों में बांटे हैं, 2 वर्ग में, एक प्राकृतिक प्रदत्त और दूसरा मानव कृत प्रदत्त या मानव संसाधन, ठीक ना। चलिए तो मानव कृत संसाधन दूसरा है, हम लोग पहला जानना प्राकृतिक प्रदत्त या प्राकृतिक संसाधन। मानव कृत संसाधन के बारे में देखिए, जैसे मानव जो बनाया होगा, आप लोग सीधे सीधे समझ रहे हैं, यहाँ जो भी था प्राकृतिक द्वारा बना है, स्वयं मानव नहीं बनाया है। लेकिन इसमें सब मानव बना होना चाहिए, तभी तो मानव प्रदत्त होगा, नहीं तो मानव संसाधन होगा। तो मानव कृत संसाधन, चलिए देखिए यहाँ भवन क्या है, मानव बनाया है, हम लोग मिलकर बनाए हैं भवन को। उसी तरह सड़क भी तो मानव बनाया है, सड़क बना था। अब बोलेंगे रास्ता हम नहीं बात हो रहा है, मिट्टी के रास्ता हो या कच्ची मिट्टी की रास्ता के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। हम लोग सड़क के बारे में बात कर रहे हैं। सड़क कौन बनाया है, मनुष्य, कोई ना कोई बनाया है, हम नहीं बनाया तो दूसरा मनुष्य ही बनाया है। ये क्या हो जाएगा, मानव कृत संसाधन। चलिए रेल लाइन में विभिन्न प्रकार के निर्मित सामान, जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल है, पर्स है, वो जिसको वायलेट कहते हैं, अच्छा पंखा है, ट्यूबलाइट है, फेंस है, कुर्ता है, जर्सी है, समझ रहे हैं ना, अनेकों प्रकार का वस्तु है। तो वो कौन बनाया है, तो वो बनाया है आप लोगों को मानव बनाया है। क्या बनाया है, मानव। तो इसलिए मानव के संसाधन आ जाएगा। तथा यहाँ देखिए थोड़ा सा देखिए शिक्षण, अच्छा बताइए शिक्षा भी संसाधन है। हाँ शिक्षा भी संसाधन है। शिक्षा से हम लोग को लाभ है कि नहीं है, अच्छा मान लीजिए शिक्षा से लाभ किस तरह से, जैसे मान लीजिए हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, आप लोग सीखिएगा, अच्छे नंबर लाइएगा परीक्षा में, अपने ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए समझिएगा, अपने भविष्य को देने के लिए समझिएगा, पढ़िएगा, ताकि आप समझकर दूसरे को पढ़ाइएगा, शिक्षा दीजिएगा, ठीक ना। ये नहीं कि हम बता रहे हैं आप लोग अच्छे से समझिए, एकदम निचोड़ समझते जा रहे हैं, अब बच्चों को नहीं पता। देखिए आप लोग गलती करते हैं, कभी भी समझते हैं ना, तो किसी न किसी को बताने की कोशिश करिए, वो चीज आपको बहुत गहराई तक याद रहेगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए शिक्षण, प्रशिक्षण, खोज या विकास। खोज या विकास, कोई खोज हो गया, मालूम जहां हवाई जहाज की खोज कर दिया, या फाउंटेन पेन का आविष्कार हो गया, खोज हो गया, या कोई नियम सिद्धांत कोई भी है, तो वो संसाधन है। तो वो लोग वो ये खोज किया है, विकास किया है, प्रशिक्षण, शिक्षा, ये सब जो भी है संस्था, ये संस्थाएं, मान लीजिए कोचिंग सेंटर, तो ये क्या है, मानव कृत संसाधन है। कोचिंग भी मानव कृत संसाधन है। मान लीजिए मेरा कोचिंग है, तो क्या है, मानव कृत संसाधन है। आप लोग समझ रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए व्यवहारिक रूप में किए जाता है, जिसके उपरांत द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कोटि के क्रियाकलापों में मुख्यतः मानव कृत संसाधन का उपयोग होता है। मानव कृत संसाधन, जैसे देखिए कोई भी हम लोग संसाधन कर लिए, जैसे मान लीजिए चावल उगा लिए, ठीक ना, उसके बाद हम चावल से मान लीजिए उद्योग में कंपनी में ले गए, चावल से मान लीजिए कुछ और बनाए, या
चावल से कुछ भी बनाया, गेहूं से चिप्स बनाया, आलू से चिप्स बना लिए, मैंने बहुत प्रकार के बिस्किट, टॉफी वगैरह ये सब बहुत चीज बनाए हम लोग, है ना। तो मान लीजिए ये सब बनाए तो क्या है, मान लीजिए द्वितीय का तृतीय चतुर्थ से कर रहे हैं ना, तो सारा क्या कर रहे हैं, मनुष्य बनाए हैं, तो ये मानव संसाधन आ जाएगा, नहीं तो मानवकृत संसाधन कहिए या मानव संसाधन कहिए, तो ये सब जो आएगा मानवकृत संसाधन में आएगा। देखिए अब हाँ, ऐसे मान लीजिए कोई भवन हो, भवन क्या है, मानवकृत संसाधन है, लेकिन अगर भवन हम लोग को फायदा छोड़ के नुकसान पहुंचाने लगे तो भवन उस समय संसाधन नहीं रहेगा। भवन से हम लोग को अनेकों प्रकार के फायदा है, जैसे मान लीजिए हम लोगों को गर्मी से बचाता है, ठंडी से बचाता है, वर्षा से बचाता है, बहुत प्रकार से रक्षा करता है भवन, जो कि हमारे लिए भवन क्या है, संसाधन है। सड़क भी हम लोग यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक माध्यम है, सड़क के माध्यम से हम लोग चल जाते हैं। तो सड़क हमारा मदद करता है, सड़क टूटा रहे, खराब रहे या नहीं रहे, हम लोग पहुंचने में कठिनाई होगी, दिक्कत होगी, लेकिन ये सड़क है हम लोग को फायदा है, इसलिए सड़क भी क्या है, संसाधन है। लेकिन कौन संसाधन है, ये मानवकृत संसाधन है। अतः आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे प्राकृतिक संसाधन और मानवकृत संसाधन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे बस हम आप लोग को जो वर्गीकरण दूसरा किए हैं वही आप लोग को लेकर आएंगे, ठीक है। आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आप लोग इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो बीज कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पर दिया गया है, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहां भी आप लोग बता दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।